साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि ये जो आत्मा है इस परम पिता अविनाशी का अंश है और ये अविनाशी हम अपनी इस जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जिस तरह बार बार जिक्र मीरा जी का भी हो रहा था कि इसी नगरी की वो, और बचपन से ही वो हाथ में मूर्ति तो रखती थी, पर जब रविदास जी का सद्गुरु रूप में उनके जीवन में आना हुआ तो उसके बाद ही वो उनके जो रुतबा था पहले उससे उठकर और एक इस अवस्था का, एक भक्त की अवस्था का बन गया। और उसी रूप में फिर वो जो अभी हम गीत भी जैसे श्रवण कर रहे थे, वो कह रही थी कि राम रतन धन पायो। तो इससे क्या हो पता लगता है? इससे यही पता लगता है कि मीरा जी को भी जिस तरह इस अविनाशी की जानकारी, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जो राम को पा लिया उन्होंने, पढ़ती वो शुरू से भी थी, पर जो उनको ये समझ में आया तो उन्होंने कहा कि मैंने राम को पा लिया है। इसका मतलब यही है कि इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस ईश्वर को पाया जा सकता है। हमारा समय बहुत ही बीतता चला जा रहा है और जितना बीत गया वो तो निकल गया हाथ से, पर जो बचा हुआ समय है उसमें हम एक एक पल में अगर अपना सदुपयोग करें उस समय का, और यही देखें कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी का जो निकल गई बुरी आदतें लगी हैं या कुछ और ऐसे कर्म हैं जो एक स्वभाव में, चाहे वो क्रोध है, कोई और ऐसी बुरी आदत है, उसको बदला जा सकता है। वो अभी अपने आने वाले समय में अगर हम हर पल निरंकार से जुड़ें, यही जानते हुए कि अंग संग यही परमात्मा है जो हर पल हमें देख रहा है, तो हम ऐसी कोई, जैसे जिस तरह हम अगर किसी धार्मिक जगह जाते हैं, अपने आप हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन सब इतने अच्छे हो जाते हैं, और जैसे ही हम इस संसार में विचरण करते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, तो हमारे मुंह से भी वो अच्छी मीठे वचन की बजाय वो रूखे सूखे बोल, गालियाँ, ऐसा शब्द निकलता है जो किसी हालत में भी ठीक नहीं होते शब्द। तो अगर हम यही जाने कि ये प्रभु परमात्मा हमेशा साथ है, उसके भय से हमसे ये भाषा में भी सुधार धीरे धीरे होता रहेगा, और बाकी भी जो भी हमारी कोई ऐसी आदतें हैं जो लोभ, अभिमान, काम, क्रोध, कुछ भी, वो भी सब धीरे धीरे छूट जाता है। हमारे पास अपनी ज़िंदगी में बहुत ही चॉइसेस होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जिस तरह अगर हम चाहें तो अगर टीवी देखें तो टीवी पे क्या हम न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, या हम कोई गाना सुनना चाह रहे हैं, या इत्यादि सीरियल देखें। उसी तरह रेडियो में भी बहुत ही स्टेशन होते हैं, कोई भी लगा लें। इस तरह हम, कोई पसंद अपनी चॉइस में चावल करता है भोजन में, कोई रोटी करता है। तो चॉइसेस तो हमारे पास हर कदम पे हैं जीवन के, पर जो हमारी ये विवेक है, ये बुद्धि है, ये चेतनता है, वो हमको अगर तो एक ब्रह्म ज्ञान की जानकारी रखे तो फिर हमारे वो डिसीजन भी बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। जिस तरह हम सोचते हैं कि हम इस अपनी चेतनता, इस बुद्धि से काम लें और इसको एक परोपकार की नज़र से ही अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएं, उस छायादार वृक्ष के समान जो खुद तो धूप में खड़ा होता है पर उसके नीचे जो भी आए उसको सिर्फ छाया ही देता है। उसी तरह जिस तरह एक सैंडलवुड जो होता है, उसका एक खुशबूदायक इतनी खुशबू होती है उस पेड़ में, उस पे अगर सांप भी लिपटे हों और उसको डस भी लें तो भी वो चंदन की लकड़ी ने तो बस खुशबू ही देनी है। हम इसी तरह अपने जीवन में और जो भी गुण ला सके वो कदम कदम पे ये सत्संग रूप में इकट्ठे मिल बैठ के वो गुरु चर्चा, इस तरह निरंकार की चर्चा करें। और धीरे धीरे जब तक, जैसे कबीर जी का भी उदाहरण बहुत बार आप सबने सुना होगा कि उनके पास जब एक जिज्ञासु आया तो बोला कि सत्संग में भी प्रतिदिन हम क्यों जाएं, हम ऐसा तो कोई नई बात नहीं होती, जो बचपन से सीखते आते हैं वही होता है सत्संग में।
तो कबीर जी बस उसके सामने एक कील पे हथौड़ा मार देते थे। वो उस अगले दिन फिर आके सवाल देता पूछता था तो उत्तर ना देने की बजाय फिर से हथौड़ा कील पे लगा देते थे। कुछ ही दिनों बाद जब उसको समझ में आ गई बात कि इसका मतलब जिस तरह एक कील दीवार पे पक्की करने के लिए बार बार उस पे हथौड़ा मारना ज़रूरी है, उसी तरह हम अपने जीवन में अपने संस्कार अच्छे करें, अपनी आदतें अच्छे करें कि जिस तरह हमारे ढल जाए वो व्यवहार में, उसके लिए सत्संग भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो ही वो चीज़ें उस तरह सबकॉन्शियस माइंड से बैठते हुए अपनी आदत में हो जाती हैं। जैसे एक और उदाहरण इस पे हो सकता है कि एक अगर क्रिकेटर देखते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, सब जानते ही होंगे कि तरह तरह की बॉल्स फेस करनी पड़ती हैं एक बैट्समैन को। तो उसमें भी अलग तरीका जो होता है कि अगर तो ऐसा नहीं है कि किसी अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको बोलो कि तुम्हें खेलनी तो आती है गेम, तो तुम हर दिन प्रैक्टिस क्यों करते हो? तो वो यही आगे से उत्तर देगा कि खेलनी मुझे आती है गेम, पर जब तक अगर मैं रोज़ ये अभ्यास ना करूं तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह एक बोलते हैं रिएक्शन, कि वो गेंद अगर तेज़ आ रही है तो मुझे अपने बल्ले को किस तरह घुमा के मारना है, या फिर धीरे आ रही है तो किस तरह वो गेंद को रोकना है। तो ये चीज़ अभ्यास से ही आएगी, ताकि जिस समय ज़रूरत हो उसी समय ऐसी गेंद का सामना करके ज़्यादा रन बन पाएँ। उसी तरह एक और उदाहरण कि अगर एक बोरी है, उसको अगर हम जहाँ पे भी छेद करेंगे जो उस बोरी में भरा होगा वही गिरेगा। चीनी होगी तो चीनी गिरेगी, और कोई उसमें ऐसे गंदगी या कोई कड़वी चीज़ होगी तो वो गिरेगी। वैसे ही हमें अपने अगर बोलचाल में, व्यवहार में हमेशा ऐसी चीज़ रखनी है कि हमारे को कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक स्थिति आ जाती है जीवन में कि एकदम से तब सोचने का समय नहीं होता। हम अंदर से जैसे होते हैं वैसे का वैसा ही बाहर प्रकट हो जाता है। तो हम अपने आप को अंदर से ही कर्म रूप में इतने अच्छे रखें कि कोई भी स्थिति हो वहाँ हम एकदम से जिस तरह हर एक को पसंद आए वैसा ही व्यवहार हो। वो हमारे लिए भी अच्छा है, औरों के लिए भी हम अच्छे बोल बोल कर उनको भी कंफर्ट दे सकते हैं। और फिर दासी फिर से अंत में वहीं पे बात जोड़ना चाहेगी जहाँ से शुरू की थी, कि इस तरह जहाँ पे हम इस परमपिता की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हो सकता है और ये इसी जन्म में हो सकता है। क्योंकि जिस तरह और हम देखते हैं कि मनोर्भव बोलते हैं मनुष्य बनना, कि इसी समय हम जब मनुष्य बनकर आए हैं तो हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो पशुओं में नहीं है। वो यही समझ है, जो समझ हम जिस समझ हमको जो कहते हैं कि एक दृष्टि, आंखें होने के बावजूद हमें एक ज्ञान की दृष्टि का समझ हो सकती है, जो हमको जीवन मुक्त कर सकती है, कि हम जीते जी मुक्त हो जाएं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्ध अवस्था में ये करें कि अब जीवन खत्म हो रहा है तो अब करें, ध्यान लगाएं। ऐसा नहीं है। किसी भी अब अपनी जीवन काल को हर पल सुनहरा करने के लिए ये ज्ञान अगर हमारे पास हो तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। ना कि हमारा सिर्फ ये जिंदगी संवरती है, पर जिंदगी के बाद जिसको मौत का समय बोलते हैं, कि परलोक सुखी भी होता है और आगे भी सुहेला है। तो लोक सुखी परलोक सुहेला। तो ऐसे ही जो हमारी जिंदगी है वो हाथों से फिसल ना जाए, और इसमें जीते जी हम अपनी जीवन में जहाँ विशालता लाएं, नम्रता लाएं, प्रेम की भावना लाएं, नफरत से दूर जाएं, इस तरह हम और अपने आप को सुधारें, हर पल सुधारें। और ये हो तभी सकता है जब बिल्कुल एक जो कहते हैं गुरुमत, की गुरु के अनुसार चलने वाली बात, की जिस तरह हर पल अभी जिक्र भी किया था कि बार बार की ज्ञान कक्ष खुले हैं। आप सब जो भी जिज्ञासु हैं, जो है कि जीवन के बंधनों में, जिस तरह हम गीता का भी उदाहरण दें तो जहाँ श्री कृष्ण जी ने ये जीवन बंधन की बात करी है, वहीं पे मोक्ष और मुक्ति की भी बात करी है। वो यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिस तरह हम अपने कपड़े प्रतिदिन बदलते हैं,
उसी तरह हम एक योनि से दूसरी योनि के बंधन में हमारे शरीर भी उसी तरह बदलते जाते हैं। और जब हम ये ह्यूमन बन के आते हैं तो वही चॉइस वाली बात है कि अब हमारी संभावना है, हम मनुष्य बनकर आए हैं, संभावना है कि हम बन सकते हैं, अब हम मुक्त हो सकते हैं। तो हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लें ताकि जीवन हमारा अपने जीते जी भी, कोई चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, मन स्थिति एक जैसी हो, जैसी भी हो परिस्थिति एक सी हो मन स्थिति। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।